Hello students, today we will discuss our new topic जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस करेंगे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए या फिर मैग्नेटिक फील्ड वाला कोई इफेक्ट भी यहाँ से कुछ हम समझ सकते हैं सही से। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं तो हम क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो मैं सीधे सीधे एक वन लाइन में लिखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर कहूं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली या पिक्चोरियल किसी पिक्चर के थ्रू हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द ग्राफिकल और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखो होता क्या है। सबसे पहले मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने की टेक्निक बताता हूं। देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने की जो टेक्निक है वो है, देखो मान लिया हमारे पास एक ये चार्ज है, इसके लिए मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, देखो कैसे करूंगा। मैं इसके पास एक पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आता हूं। ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। मैं देखता हूं कि उस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो वो फोर्स ऑब्वियस है कि इस डायरेक्शन में लगेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक, उसके बाद मैंने इस पॉइंट चार्ज को यहां ले गया। अब देखता हूं कि फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा, फिर और आगे लेके गया, अब देखता हूं कि डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक, इस सारी डायरेक्शन को एक जगह मिला दूं तो ये बन गया हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैं अगर हर डायरेक्शन में ऐसे ही लेके जाऊं तो ये ऐसे ही कुछ जाएगा, इधर भी इधर भी इधर भी, सारे डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे बनाई जाती है? हम किसी भी चार्ज के पास एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएं, उस पर हम फोर्स की डायरेक्शंस देखते चले जाएं, उन सारी डायरेक्शंस को लेके एक एरो बना दें, फिर उन सारे एरोज को हम आपस में मिला दें तो क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तो सिंपल सा फंडा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का। ठीक है, तो अब देखो होगी क्या फिर ये। तो देखो क्या है कि किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के सारे पॉइंट है वो क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर क्या कहना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक, तो हम इसके जो डेफिनेशन लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो वो देखो क्या है। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, अगर कॉन्सेप्ट में लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। देखो ये जो लाइंस बनाई है रियल लाइंस नहीं होती है, इमेजिनरी लाइंस हम मान लेते हैं। ठीक, आर इमेजिनरी और इमेजिनरी लाइंस और कर्व इन ए रीजन। रीजन कौन सा? किसी चार्ज के चारों तरफ, किसी चार्ज सिस्टम के चारों तरफ का रीजन, इन ए रीजन। ठीक, तो क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। ठीक, और ऊपर से क्या लिखिए, सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने खींची थी अभी, उसके हर एक पॉइंट क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? फोर्स की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो क्या है देखो, बट ये तो सीधी वाली लाइन थी, ऐसे थी, तो सीधी पर तो कोई पॉइंट बता देगा, ये ऐसे हो गया। लेकिन कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी तो सकते हैं कर्व भी, तो वहां जाता है वहां टेंजेंट खींचनी पड़ती है डायरेक्शन के लिए हमको। तो देखो क्या है, द टेंजेंट at any point gives the direction
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होती है, अगर उस पॉइंट पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज या स्मॉल पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। अब देखो मैं समझाता हूं क्या है। हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लिया खींची, मैं सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचता हूं, ठीक, तो क्या है ये एक इमेजिनरी लाइन है और कर्व है किसी भी रीजन में। सबसे पहली बात जो हम खुद से खींचते हैं ना, ये होती नहीं, ठीक। दूसरी बात, अगर इसके किसी भी पॉइंट पर मैं टेंजेंट खींचता हूं तो वो टेंजेंट शो करती है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में क्या होता है, अगर मैं इस पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, कोई भी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी और उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शंस को शो करती है, ठीक, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब देखो ये ड्रॉ कर हम कुछ चार्जेस सिस्टम के लिए देखते हैं कैसी कैसी होती है। तो सबसे पहला मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूं, ठीक। तो वो होती हैं, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ बनता है सिस्टम, और बना सकते हैं हम अभी सही से, ठीक, इस तरीके से बना सकते हैं। बट होता क्या है, यूनिट सॉरी पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, आउटवर्ड, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, ये एरो लगाना बहुत जरूरी है। तो ये जरूरी, ये होता है आउटवर्ड, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं खींचता हूं नेगेटिव के लिए, तो इसका सिमिलर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा हमको। बट देखो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो हमने टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एरो लगाए हैं। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाई जाती है, ऐसे सोती जाती है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, सिर्फ एरोस का डिफरेंस है, तो ध्यान रखना एरो का बहुत यहां सिग्निफिकेंस, ठीक। अब देखो क्या है, अगर मैं इस चार्ज सिस्टम के लिए किसी के लिए देखता हूं, तो देखो मान लो ये 10 कूलम का चार्ज है, चलो ऐसे मान लो, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0q/r²। तो ई किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाता है, ठीक। तो देखो क्या होगा, यहां देखो क्या है, यहां जो पास में है वो ज्यादा पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे हम दूर चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो गई, दूर दूर हो गई। इसका मतलब जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा होता है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, ठीक, क्लियर। तो in strong electric field lines are closest, and in weak electric field the electric field lines are farther, ठीक है, बहुत दूर दूर होती हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है, मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं एक सिंबल की फॉर्म में लिखूं, सॉरी एक इक्वेशंस की फॉर्म में लिखूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आप ग्राफ की हेल्प से बता सकते हो, कहीं अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हैं तो उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को बता सकते हो कहां ज्यादा है कहां कम, ठीक, क्लियर। तो हमने दो तरीके के चार्जेस के लिए सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की है। इसके बाद हम और कुछ सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, देखो कैसे कैसे बनती हैं।
देखो, अगर मैं एक चार्ज कंडक्टर लूं जो कि कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो क्या होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैं इस वाले रीजन में खींचता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, आउटवर्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। बट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सब जगह सेम होगा, इधर की तरफ यहाँ इस पॉइंट पर सेम होगा सारी में, इस पॉइंट पर सब में सेम होगा। यहां से जो डिस्टेंस देख लो, आर डिस्टेंस है, तो आर डिस्टेंस के सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। इसका मतलब सब जगह डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। इसका डेंसिटी सेम होने का मतलब ये इक्वी डिस्टेंट होंगी, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जितना डिस्टेंस है उतना ही रहेगा। आगे जाओ, इस पॉइंट पर कोई दूसरी डिस्टेंस, तो यहां पर भी सेम कंडीशन, सेम इक्वी डिस्टेंट होगी, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मैं इसके लेफ्ट साइड में खींचता हूं, तो लेफ्ट साइड में यही कंडीशन आने वाली है, ठीक है, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा। सो कुछ इस तरीके से हमको खींच लेंगे। ओके, अगर सेम प्लेट को हम नेगेटिव ले लें तो क्या होगा भाई, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड थी वहां इनवर्ड हो जाएगी, तो कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी, यहां भी ऐसे बन जाएंगी इधर की तरफ भी। बट ये कैसी होंगी, इक्वी डिस्टेंट होंगी, ध्यान रखना। इक्वी डिस्टेंट होने का मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक। तो ये हमारे पास इस तरीके का चार्ज सिस्टम हो गया। अब देखो हमारे पास चार्ज सिस्टम जो आते हैं वो डायपोल्स या फिर दो सेम चार्जेस या दो अपोजिट चार्जेस इस तरीके के भी हो सकते हैं कहीं ना, तो उसके लिए बनाता हूं मैं, एक डायपोल के लिए बनाता हूं, एक पॉजिटिव चार्जेस के लिए बनाता हूं। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ठीक। यहां तो सिंपल सी बात है, बाहर की तरफ होंगी, बट यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों के बीच में जीरो होगा, कैलकुलेट कर लेना। बिल्कुल मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसका मतलब यहां कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, क्लियर। अब देखो यहां ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो इधर भी कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा, बिकॉज यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहने वाला है, इस रीजन में जीरो रहने वाला है, इस लाइन पर, ठीक। तो ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर ये कुछ ऐसे होती चली जाएगी, ठीक है। अब ठीक इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये जीरो की लाइन है, ध्यान रखना है, ये E इक्वल टू जीरो की लाइन, क्लियर है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं सेम निगेटिव चार्जेस ले लूं तो क्या होगा, सेम निगेटिव चार्जेस के लिए मिड पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा भाई, ठीक है, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। बट ये क्या हो जाएगी डायरेक्शन, बस जो एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ थी वो एरो की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी, कुछ भी चेंज नहीं करना। मतलब कि हम इधर की तरफ जो बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, ठीक। अब जो ऐसे आने वाली है वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है, ये भी ऐसे आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे कंडीशन बन जाएगी, ठीक है, सिमिलर कंडीशन, ठीक। बट एरो के निशान चेंज हो जाएंगे, बस सिमिलर उसके जैसे ही बनेगा। ओके, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट है ये कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ठीक। एक बनाता देता हूं मैं डायपोल के लिए, देन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी, ठीक, जो कि जरूरी है, डायपोल और उसके प्रॉपर्टीज। देखो अगर डायपोल है तो कैसा होगा, ये होगा पॉजिटिव चार्ज और ये होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो नेगेटिव चार्ज में यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ा ना होगा, बीच में किसी पर नहीं होता ना, इक्विटोरियल पर जीरो नहीं होता, ठीक। और यहाँ ऐसे होगा पॉजिटिव से आउटवर्ड, ठीक। बट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायपोल के लिए, पी की डायरेक्शन, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे, उसके बाद यहाँ कुछ ऐसे आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक।
यहाँ आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होता चला जाता है, तो लगभग लगभग 0 मान लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगी ये। ठीक, यहाँ इनवर्ट डायरेक्शन होगी, बस इतना डिफरेंस है। ओके, तो इस तरीके का चार इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक डाइपोल के लिए। डाइपोल है हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेम अमाउंट। ओके, अब हम डाइपोल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। 4 प्रॉपर्टी हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। वेरी सिंपल है और बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, रीजन देख लो। अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लिया इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसे और एक ऐसे, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, एक तो इस वाली पर और एक इस वाली। और क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को बताती है। ठीक, तो इसका मतलब एक फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई और एक फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। जबकि क्या ऐसा पॉसिबल है? अब मान लिया ये पेंसिल है, इस पेंसिल पर एक फोर्स इधर लगा है, एक फोर्स इधर लगा है, तो क्या दोनों डायरेक्शन में चली जाएगी एक साथ? नहीं जाएगी ना। तो एक टाइम पर इस पेंसिल पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स होता है रिजल्टेंट, मान लिया 10 न्यूटन का, इधर 8 न्यूटन का, किधर जाएगी? इधर जाएगी ना 2 न्यूटन से। तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन तो एक ही होगी। तो क्या होता है, एक टाइम पर एक पॉइंट पर एक से ज्यादा फोर्स की डायरेक्शंस नहीं हो सकती। इसलिए किसी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, नहीं कर सकती। ठीक, सबसे पहली। नंबर सेकंड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं आर स्मूथ कर्व या कंटिन्यूअस कर्व कह सकते हो। ये कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। देखो क्या है, अगर कंटिन्यूअस नहीं होंगे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहां से फिर स्टार्ट हो जाए, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो? नॉट पॉसिबल। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस होता है, तो ये भी कंटिन्यूअस होता है। आप ये कह सकते हो कि हाँ जीरो हो सकता है कहीं, लेकिन हाँ वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर आगे होगी ही नहीं ना, जब जीरो होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, दो चीजें। नंबर थर्ड वन इज, थर्ड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कैन नॉट फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्लोज लूप नहीं बनाती। देखो मान लिया जैसे ये है, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई हैं सिंगल किसी आइसोलेटेड के लिए, तो क्लोज लूप नहीं बनाएगी। ठीक, हालांकि इसके लिए ऐसे होती नहीं है, इसके लिए तो सीधी लाइन होती है। क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप नहीं बनाने का मतलब एक है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी। ठीक, और कंजर्वेटिव क्वांटिटी का कर्ल जो होता है वो जीरो होता है। ठीक, ये आप मान सकते हो। तो कर्लिंग जीरो होती है, मतलब घूमती नहीं है ये। ठीक, तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए कर्ल जीरो होता है और वे क्लोज लूप नहीं बनाती, ये ध्यान रखना है। बस मैग्नेटिक फील्ड में इसका उल्टा है, वो नॉन कंजर्वेटिव होता है और क्लोज लूप बनाती, कर्ल जीरो नहीं होता। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो होता है, इसलिए ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। ठीक है, तो ओके, इतना है हमारे पास। अब हम एक छोटा सा पॉइंट है, वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। वो छोटा सा पॉइंट है,
हाँ, अब ध्यान रखना, मैं मिस हो रहा था मेरे माइंड से। जो लास्ट वन है वो ये है कि स्टार्ट्स एट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। मतलब देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें खींचनी है तो क्या होगा, स्टार्ट होती है यहां से और टर्मिनेट कहां करती है, एट इंफिनिटी, सॉरी एट इंफिनिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करती हैं और टर्मिनेट कहां करती हैं, इंफिनिटी पे करती हैं। ठीक, क्योंकि मान लिया था कि इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। नेगेटिव चार्ज के लिए इसका उल्टा है। फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज ये होता है स्टार्ट्स फ्रॉम इंफिनिटी एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ओके, तो नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टा है। जैसे मान लिया नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आई होगी वो इंफिनिटी से आई होगी और टर्मिनेट कहां करेगी, इस नेगेटिव चार्ज पर। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये लाइन भी बहुत ज्यादा यूज होती है, दोनों लाइन, एक ये और एक ये। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करके इंफिनिटी पर टर्मिनेट करती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इंफिनिटी से स्टार्ट करके और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।